क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम पिथागोरस थ्योरम, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 15 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना होगा और देखना होगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है और कौन सी गलत। अब पहली जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यानी कि अगर एक आप राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, जो बिल्कुल दुरुस्त बात है। यानी चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल कहते ही ऐसी ट्राइंगल को हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी जो उसके एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं। यानी जैसे अगर यहाँ पे मैं अगर ट्राइंगल बनाना चाहूँ, फ़र्ज़ करें ये मैंने बेस साइड बनाई है और ए पॉइंट पे मैं 90 का एंगल बनाते हुए एक और साइड जो है वो यहाँ से ड्रॉ करता हूँ जो बिल्कुल इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है। अब जब मैं इस पॉइंट को, जो कि फ़र्ज़ करें बी है और ये फ़र्ज़ करें सी है, अगर इनको आपस में ज्वाइन करता हूँ तो ये ट्राइंगल क्लो मतलब बन जाती है, एक क्लोज्ड फिगर बन जाती है। अब ये एंगल कभी भी 90 से बड़ा नहीं बन सकता, ना 90 के बराबर बन सकता जो सी एंगल है, और इसी तरह से जो बी एंगल है ये भी 90 से जो है वो बड़ा एंगल नहीं बन सकता, 90 से हमेशा कम ही रहेगा। तो पता ये चला कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी कि वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो इस लिहाज से ये बात हमें समझ में आई कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसे समझ लेते हैं जी। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल राइट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो ये बिल्कुल गलत बात है, मतलब ये दुरुस्त नहीं है, ये फॉल्स है। क्योंकि अभी हमने स्टडी किया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो एंगल होता है राइट एंगल, वो कितने डिग्री के एंगल को कहते हैं, वो 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। यानी 90 डिग्री का जो एंगल है, यहाँ चलें ये लिख भी देता हूँ कि राइट एंगल का क्या मतलब है। राइट एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और जो मतलब स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, अगर हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जबकि एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन मतलब सॉरी एंगल कर लेते हैं, एंगल वो लेस देन 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 और 180 से लेस होता है। तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब इसे नेक्स्ट जो है पार्ट उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज अ साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो उस साइड को कहा जाता है जो ऑपोजिट टू राइट एंगल होती है। यानी कि 90 डिग्री के जो सामने होती है साइड, उस साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसके आगे हम लिख देते हैं कि ये ट्रू है। और अब ये क्यों ट्रू है, इसके लिए मतलब जो आपने बाय डेफिनेशन चीज़ें पढ़ रखी हैं, चले मैं आपको सबसे पहले ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये वाला। और इसके सामने जो साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड ये नाम है जो कि हमने रखे हुए हैं। इसी तरीके से ये जो एडजेसेंट साइड है, अगर एंगल हम इससे सिलेक्ट करते हैं, एंगल थीटा के नाम से अगर हम इसे रख रहे हैं तो इसे एडजेसेंट साइड या बेस साइड कहा जाता है एंगल के रेफरेंस से। और जो एंगल की ऑपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर साइड या ऑपोजिट साइड कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है ये बात आपको, ये साइड्स के नाम जो है याद होने चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि पूछा जाया था ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल, तो फिर आपको याद होना चाहिए हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये इन्फॉर्मेशन हमें, या मतलब मैंने आपको बताई। अब इसे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है वो आपसे डिस्कस करते हूँ जी। अब इसे जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज लॉन्गर साइड देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हों, तो और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि सी जो उन तीनों में सबसे बड़ी साइड है, सबसे लॉन्गर साइड है,
देन ये जो है इक्वेशन वो हम लिख सकते हैं। तो अब ये बात दुरुस्त है या नहीं, तो देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम कहेंगे ये ट्रू स्टेटमेंट है। और ये कैसे ट्रू है, अब इसका रीज़न जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 का एंगल यहाँ पे बना हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि हमें ये कहा जा रहा है कि सी जो है वो लॉन्गर साइड आपने रखनी है, मतलब कि हमें पता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली साइड जो है वो सी होगी। तो इसका मतलब जहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, चूँकि वर्टिसेस जो होते हैं ट्राइंगल के या जो भी पॉलीगॉन है उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सी के बाद फ़र्ज़ करें यहाँ पर ए आता है और यहाँ पर बी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको स्मॉल ए कहेंगे हम, और बी जो है उसके सामने जो साइड आ रही है उसे हम स्मॉल बी कहेंगे। अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बात हमने पढ़ रखी है, जो हाइपोटेन्यूज साइड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस साइड स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर साइड, जो बेस साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, इन दोनों का आप जब सम करते हैं तो ये इक्वल होना चाहिए हाइपोटेन्यूज साइड के स्क्वायर के बराबर। अब हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो है सी, यहाँ पर आप सी पुट करते हैं और उसका ले लेते हैं स्क्वायर। दूसरी तरफ बेस है तो चलें बेस अगर हम कहते हैं बी है, ठीक है, तो बेस की जगह आप बी पुट करेंगे, यहाँ पे बी का स्क्वायर ले लेंगे। और परपेंडिकुलर जो है, चूंकि एंगल अगर फर्ज करें आप ए के हवाले से बात करें, थीटा एंगल यहाँ बन रहा है तो ये ए जो है फिर परपेंडिकुलर साइड है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ए का होल स्क्वायर। यानी जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि ए स्क्वायर, चले हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, अंडर एडिशन जो कि ऐड हो रहे हैं, प्लस फिर बी स्क्वायर लिख लें आप और इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी कि मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज़ की है, लेफ्ट साइड को राइट साइड और राइट को जो है वो लेफ्ट साइड तरफ लिख दिया मैंने। तो ये रिजल्ट बेसिकली यही लिखा हुआ है ऊपर कि सी स्क्वायर जो है इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी इसको आप और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से बात समझ में आती है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है। यानी ये इसका रीज़न है कि इस वजह से मैंने स्टेटमेंट को ट्रू कहा था। अब जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें कहा जा रहा है कि इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और उसमें दो जो साइड्स हैं उससे हम 3 और 4 सेंटीमीटर रखते हैं, तो जो तीसरी साइड होगी जो कि हाइपोटेन्यूज साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, उसकी जो लेंथ आएगी वो 5 सेंटीमीटर आएगी। अब ये बात दुरुस्त है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम यूँ कहते हैं कि मतलब हम अगर इस लिहाज से देखें कि अगर एक साइड ए है फ़र्ज़ करें वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, जो दूसरी साइड है बी है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो तीसरी साइड है जो उन्होंने कहा है कि 5 सेंटीमीटर आएगी वो हम इधर रख लेते हैं और वो कह रहे हैं कि ये हाइपोटेन्यूज आएगी, ठीक है। हम इसको अपनी इंफॉर्मेशन में लिख लेते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बात हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। अब हम इसमें वेरीफाई करते हैं, हम वेरिफिकेशन के लिए चेक करते हैं कि वाकई जो है जो उन्होंने बात की हुई है कि 5 सेंटीमीटर जो है वो हाइपोटेन्यूज आएगा वो वाकई दुरुस्त है। तो हम 5 इधर लिखते हैं जो हाइपोटेन्यूज उन्होंने कहा था, और दो साइड जो उन्होंने कही एक 3 और 4 है, तो आपकी मर्जी है, आप बेस 3 को रख लें सेंटीमीटर को और परपेंडिकुलर को 4 रख लें, या आप बेस को 4 सेंटीमीटर रख लें और परपेंडिकुलर को फिर 3 सेंटीमीटर रख लें। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर इनका स्क्वायर लेते हैं, 25 आएगा 5 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, और 4 के स्क्वायर का मतलब है कि 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। अब आप देखें कि 25 जो है वो किसके बराबर है, 9 प्लस 16 यानी कि 25 के बराबर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड्स बताई गई हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये वाकई जो है साइड्स हैं किसकी जी, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। चूंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी इक्वेशन जो है
वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यूँ कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं वाकई। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, अब इसे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है पार्ट नंबर 6 में, वो आपसे डिस्कस करता हूँ, उसको स्क्रीन पे पहले शेयर करता हूँ आपसे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज √2 सेंटीमीटर देन ईच ऑफ अदर साइड इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का भी है और उसकी दो साइड्स जो हैं वो बराबर भी हैं। ठीक है, यानी उसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हैं। ऐसी ट्राइंगल जो होती है उसे हम कहते हैं राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब उसमें वो कह रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ √2 सेंटीमीटर है। और ये बात आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है वो उस साइड को कहा जाता है जो राइट एंगल के सामने यानी 90 डिग्री के सामने साइड होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हाइपोटेन्यूज √2 सेंटीमीटर होगा तो उसकी जो अदर टू साइड्स हैं उन दोनों की लेंथ जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? इसके लिए हम एक तो ये तरीका है कि हम यूँ देखें कि ये जो ए साइड है जो √2 है सेंटीमीटर, ये बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि ये हाइपोटेन्यूज साइड है। ठीक है, और चूंकि ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें बी और सी साइड दोनों बराबर हैं। ठीक है, और दोनों की लेंथ जो है वो कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर है। अब हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम वेरिफिकेशन ये करते हैं कि हम ये टेस्ट करते हैं कि वाकई जो मतलब हाइपोटेन्यूज जो है स्क्वायर वो बराबर आता है इसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी कि पाइथागोरस इक्वेशन जो है क्या यहाँ पर ट्रू शो होती है या फॉल्स शो होती है। ठीक है, उससे हमें ये चेक हो जाएगा, चेक कर मतलब हमें आसानी हो जाएगी बताने में कि वाकई ये साइड्स जो हैं 2 सेंटीमीटर जिनको कहा जा रहा है ये इस राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल की हैं या नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह आप √2 पुट करें। ठीक है, बेस की जगह भी 2 पुट करें और परपेंडिकुलर की जगह भी आप 2 पुट करें। ठीक है, यूनिट्स अभी मैं नहीं लिख रहा, बाद में हम इसके यूनिट्स पुट कर लेंगे। अब √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो √2 अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। जबकि तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4 है। यानी कि हम यहाँ से ये बात देख रहे हैं कि एक तरफ तो 2 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 8 आ रहा है, चूंकि 4 + 4 8 होता है, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। यानी कि जो 2 है वो 8 के बराबर है, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो रियल नंबर की अगर उसको भी देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये बिल्कुल बात गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चूँकि ये √2 अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी तो बाकी दो साइड्स की लेंथ फिर 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस लिहाज से हमने ये क्वेश्चंस जो हैं वो उनके आंसर्स दिए। अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करूँगा।